स्थिति तो ये हो गई थी, कभी गन्ने की मशीन से रस निकलते हुए देखा है काला जी? मुझे पहले वाला डलता है तो वो झरझर करके निकलता है, फिर उसे फोल्ड करके लगाते हैं, जो बचा कुचा होता है तब निकल जाता है, और जब अंतिम स्थिति बचती है तब मुझसे कहते हैं अब तू निकाल के दिखा। तो मैं नींबू लगा के निकालता। मैं एक कविता आप लोगों के सामने स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। ये वो कविता है जो इन दिनों की मेरी चर्चित रचना है, इतिहास। और ये मैं इसलिए यहाँ पर चयन इस कविता का किया क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि पूरे विश्व में वीरता का अगर कोई पर्याय है तो वो केवल राजस्थान है। सच है, सच। और मुझे ये लगता है कि मैं राजस्थान की वंदना अपनी इस कविता में सही सही कर पाया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आकर के पढ़ता हूँ। एक बार मुझे सदन अपना आशीर्वाद दे दे, मैं आरंभ करना चाहता हूँ। स्वागत है भाई साहब। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किस किसने किए गोपाचल पर्वत के दर्शन? ग्वालियर में एक बार हाथ उठा करके बताना। जितने लोगों ने किए हैं और जितनों ने नहीं किए, मैं उन लोगों से कहता हूं कि एक बार जाना, और किले के साथ लगा हुआ है वो गोपाचल पर्वत। आप लोगों को आश्चर्य होगा जान करके कि हमारे भगवानों की वृहद प्रतिमाएं वहां थी जो बाबर ने तोड़ दी थी। किसी की नासिका नहीं है तो किसी का कोई अंग नहीं है, ऐसी बर्बरता वहां पर की गई। उसके बाद उस दुर्दशा में वो स्थान पहुंचा कि लोग शौच करने के लिए वहां जाने लगे। भगवान के हाथों पर बैठ करके लोगों ने निवृत्त वहां पर हुए हैं। आप केवल कल्पना करना कि हमारे इतिहास के साथ क्या क्या हुआ। अगर सौरभ सुमन ये दहकता हुआ लावा बनता है तो उसके पीछे हमारे इतिहास का वो कलंक छुपा है जो सौरभ सुमन आपके सामने पड़ता है। एक बार आप लोगों की तालियां मैं चाहता हूं कि मुझे जागृत करने के लिए आए, ताकि मैं मन से कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। एक सीरियल शुरू हुआ पृथ्वीराज चौहान। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त डबल नेकर वाले मुझसे बोले सौरभ ये जरूर देखना। मैंने कहा क्यों? बोले कंटेंट मिलेगा देशभक्ति का। सर पूरा का पूरा सीरियल पहले एपिसोड से लास्ट तक देखा। वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं, मैं बताना क्या चाहते हैं। बाजीराव जिसने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, उसे एक वैश्या के प्रेम में मरता हुआ दिखा दिया गया और हम लोग मौन हो गए। शायद इससे बड़ा तमाचा हिंदुस्तान के चेहरे पर नहीं हो सकता। मैं विरोध करता हूं, मेरे इस विरोध को आप लोग अपनी ऊर्जा देना, ताकि हिंदुस्तान नहीं जहां जहां मेरी आवाज जाए मैं खड़ा होकर के ये बात कह सकूं, ये बात दोहरा सकूं। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। अनवरत लड़े 40 युद्ध वो बाजीराव तो जीता था। कि अनवरत लड़े 40 युद्ध वो बाजीराव तो जीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया। पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। अब राजस्थान को ललकारता हूं, अपने भीतर के राजस्थान को सौरभ सुमन की क्रांति धरा से मिला देना। मैं पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत करता हूं, सुनना। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया और हमसे कहा गया कि ये महाराणा प्रताप हैं, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। आपको नहीं पता था महाराणा प्रताप कौन है? तो एक बार आज भी उदयपुर हो आओ, उनके महल में उनके वो वसन, उनका वो भाला रखा है साहब, जिसको आपकी पुश्ते उठा नहीं सकती। 80 किलोग्राम का भाला
और 210 किलोग्राम के वजन पहनकर जो शेर रणभूमि में उतरता हो, आप ये कहते हैं कि एक बकरी को शेर मान ले, साहब हिंदुस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं विरोध करता हूं, विरोध पर हस्ताक्षर आप लोग तालियों के देना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों तक बात पहुंचाने की हिम्मत करता हूं। सुनना कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया, वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था, कि जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। आज भी जाना कहीं राजस्थान की धरती पर तो आपको चेतक की टापे बता देंगी कि वीरता और शौर्य की गाथा कैसे गाई जाती है। ये इतिहास रहा है हम लोगों का। अगर आप लोगों को लग रही हो कि मैं सही कह रहा हूं तो एक बार पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं ऊर्जा के साथ। स्वागत है। ये जो मंच पर लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी बजा लें। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे गमले सजा दिए हो। स्वागत है। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, द ग्रेट अकबर, अकबर महान, ये हमारे पाठ्यक्रमों में पढ़ाया गया। पढ़ा ना आप लोगों ने भी, मुझे कोई गुरेज नहीं है साहब, आपका मन जो पढ़ाओ वो पढ़ाओ। लेकिन एक तरफ आप ये कहते हैं कि आपको गांधी जी के साथ गॉडसे स्वीकार नहीं है, हम भी कहते हैं साहब कि गांधी जी के साथ गॉडसे स्वीकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गांधी जी के साथ गॉडसे स्वीकार नहीं है तो हम लोगों को महाराणा प्रताप के साथ अकबर क्यों स्वीकार हो, इस बात का भी तो प्रश्न उठता है। मैं कहने की हिम्मत करता हूं, संभालना, मुझे लगना चाहिए कि सौरभ सुमन क्रांति की धरा राजस्थान पर खड़ा होकर के कविता पाठ कर रहा है। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिएगा कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में, कि नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में, बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था। आप कहते हो ताजमहल प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है इतिहास में। सौरभ सुमन बताता है कि इतिहास का अगर प्रतीक ढूंढना है तो जाकर के जैन इतिहास पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि भगवान नेमिनाथ जब वैराग्य के लिए गए थे तो माँ, जिनको कोई मतलब नहीं था, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था, अपने तमाम सुख वैभव को छोड़ करके उनके पीछे पीछे वैराग्य में चली गई थी। हिंदुस्तान में प्रेम की अगर बात करते हो, और थोड़ा पहले जाना, और एक बात करता हूं, आप कहते हो कि प्रतीक सबसे बड़ा ताजमहल था, तो साहब मैं कहता हूं कि अगर प्रतीक ढूंढना है तो भगवान राम को पढ़ लेना। आज तक हमारे वैज्ञानिक ये नहीं ढूंढ पाए कि वो तकनीक क्या थी जो मां सीता को लाने के लिए पुल बनाया गया था, उसमें बिछा क्या था, लगा क्या था, वो तकनीक नहीं ढूंढ पाए हम आज तक। आप बताते हो कि सबसे बड़ा प्रतीक क्या है, आप कहते हो कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है ताजमहल, तो एक बार खुल जाने दो दरवाजे। दिक्कत क्या है, ज्ञानवापी के खुले तो आप पिछड़ गए, अयोध्या के खुले तो आप पिछड़ गए। सौरभ सुमन जोश और होश के साथ दो पंक्तियां पढ़ता है और दावे के साथ कहता हूं कि जिनके मन के अंदर हिंदुस्तान जिंदा है वो अब अपने हाथों की तालियां रोक करके बताएं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे, देखे शिव है या शव है, कि खुल जाने दे दरवाजे, देखे शिव है या शव है, खुल जाने दे दरवाजे। पंक्तियां पढ़ता हूं, अंदर का क्रोध अगर पंक्तियों में आपको ढलता हुआ दिखाई दे तब आप लोग समर्थन करना है। मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपकी धरती को नमन करता हूं, ये राजस्थान का शौर्य मेरे सामने होना चाहिए। वो पन्ना धाय जिसने अपना सर्वस्व, अपना बेटा न्यौछावर कर दिया हो देश के लिए, आप उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जितने भी माताएं हैं मुझे अनुमति दें। स्वागत, बहुत बहुत आभार। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना।
कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में, कि नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे, ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे, कि जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। ये गुरु का बेटा बैठा हुआ है, उसके साक्षी में सौरभ सुमन कहता है कि आप बाल दिवस 14 नवंबर को इसलिए मत मनाना क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था। बाल दिवस हिंदुस्तान में केवल तब मनाना चाहिए जब गुरु के अपने बेटों को दीवार में चिनवा दिया गया था। अंदर से कलेजे निकाल करके उनके मुंह में ठूसने की कल्पना करना कि वेदना क्या होती है। समर्पित करता हूं। और अगर लगे कि सौरभ ने सही बात कही है तो जितने हाथ अब तक मौन थे वो मैं चाहता हूं कि खुले। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे, कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे, कि शीश भले जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बनतियां हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कि शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे, पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। जैन समाज और राजस्थान, ये दोनों का सम्मिश्रण है। मेरी माँ इस मंच पर बैठी है, उसके साक्षी में एक बात कहता हूं, मुझे नहीं पता ये पुनर्जन्म की व्यवस्था होती है कि नहीं होती, लेकिन अगर होती हो तो मैं निवेदन करता हूं ईश्वर से कि अगला जन्म किसी जैन माँ की कोख से राजस्थान में देना, ताकि मैं नमन कर सकूं, उस भूमि को वंदन कर सकूं। पंक्तियां पढ़ता हूं आप लोगों के सामने। कौन थी हाड़ा रानी, इसके बारे में शायद आप लोग कम लोग जानते होंगे। स्वागत है। वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि आप लोगों को पाठ्यक्रमों में ये तो पढ़ाया गया कि गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी किस म्यूजियम में रखी गई है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया गया कि हमारा इतिहास किनके कांधों पर चलकर आया। कल जाना सुबह इंटरनेट पर सर्च करना हाड़ी रानी की कहानी, पता चलेगा कौन थी हाड़ी रानी। केवल 3 दिन हुए थे विवाह को, 3 दिन। तीसरे दिन राणा रतन सिंह को रणभूमि से न्योता आ गया, आओ मां के लिए युद्ध लड़ो। जाना नहीं चाहते थे रानी को छोड़कर, 3 दिन हुए थे विवाह को, लेकिन जाना पड़ा। जाकर के पहली रात में रणभूमि में प्रेम पत्र लिखते हैं महारानी हाड़ी के राम। लिखते हैं कि जो समय रानी मैंने तुम्हारे साथ व्यतीत किया, वो समय, वो सलवटें, वो करवटें मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अगर ईश्वर की अनुकंपा रही तो शीघ्र आकर के मिलन होगा। पत्रवाहक घुड़सवार ये पत्र लेकर के पहुंचा रानी के पास। रानी ने वो पत्र पढ़ा, मैं सिहरन महसूस कर रहा हूं इस समय भी। रानी ने वो पत्र पढ़ा तो उनको लगा कि अगर राणा का मन मुझ में लगा रहा तो ये मातृभूमि युद्ध हार जाएगी। उन्होंने उस पत्रवाहक से कहा कि पत्रवाहक, जो चीज मैं तुम्हें दे रही हूं जाकर के देना राणा को, और ये कहना कि रानी तुम्हारे साथ युद्ध मैदान में युद्ध लड़ने के लिए आ गई। और साहब इतना कह करके अपना शीश काट करके एक थाल में सजा कर दे दिया। ये था हमारे राजस्थान का इतिहास, ये था हमारे भारत का इतिहास। जिंदाबाद भाई साहब, जिंदाबाद।
ये नहीं पढ़ाया जाता। मैं सौरभ सुमन आप लोगों के सामने कहने की हिम्मत करता हूँ। मेरी इस हिम्मत पर हस्ताक्षर अपनी तालियों के करना, निवेदन करता हूँ सुनना कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का, कि शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का, गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कि कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का, कि कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो, कि अपने बेटे को तलवार। और आखिरी बंद देता हूं, बहुत बहुत आभार, आखिरी बंद देता हूं इस कविता का, जिस पर पूरी कविता की आत्मा को टांगता हूं। आखिरी बंद देकर के अनामिका आप लोगों के बीच आएंगी, अपनी कविता आप तक पहुंचाएंगी। क्यों लिखी सौरभ ने ये कविता, वो आखिरी बंद। चित्तौड़ का किला किस किसने देखा, एक बार हाथ उठा करके बताना। बहुत बढ़िया, अमूमन सब लोगों ने देखा चित्तौड़ का गढ़, चित्तौड़ का किला। उस चित्तौड़ के किले के अंदर कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, 7 दरवाजे, अवैध किला है। छल के द्वारा एक ऐसा छल किया गया जिसमें रतन सिंह को उठा लिया गया, और महारानी पद्मिनी ने जो काम किया वो भी आप सब लोग जानते होंगे। 4-4 कहार और 4-4 सैनिक एक डोली के अंदर रखकर 1 लाख की सेना से भिड़ गई और अपना पति आजाद करवा के आ गई। ये था हिंदुस्तान का इतिहास। सौरभ सुमन लिखता है, कहीं आप लोगों के कलेजे पर हस्ताक्षर हो जाए तो उसकी पीड़ा आप लोगों की तालियों के रूप में पहुंचे। पंक्तियां देता हूं सुनना, कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। मेरी माँ भी आज पहली बार सुन रही है मुझे कविता के साथ, मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं। और एक बात मन से है कि 2 माँ कैसे, मैं एक बात कहता हूं कि 2 माँ कैसे। एक माँ वो जिसने मुझे जन्म दिया, और एक माँ वो जिसने मेरे जीवन संगिनी को जन्म दिया। वो दोनों माँ मेरे सामने इस मंच पर हैं, मैं कैसे ना कहूँ माँ। मैं समर्पित करता हूँ, पंक्तियाँ देता हूँ, आप लोगों तक बात पहुँच जाए। निवेदन करता हूँ, मैं पंक्ति देता हूँ, अंतिम पंक्ति आप तक पहुंचाता सुनना, कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूँ। सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूँ, कि सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूँ। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी, कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था, कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था, कि गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। ना कोई अंदर जा सकता, ना कोई बाहर आ सकता। भूखे मरने लगे हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ की माताएं बहनें, लेकिन हमारे राणाओं ने अपने घुटने नहीं टेके। 1 लाख की सेना सामने खड़ी थी। क्या किया उन्होंने, वो सौरभ सुमन पढ़ता है। और जो हाथ मौन थे, सौरभ चाहता है कि जाते जाते उसकी गर्मी मुझे महसूस कराना। पंक्तियां पढ़ता हूं, कि खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। राम भैया, आप बहुत बारीक न केवल लिखते हैं, समझते हैं, अपितु गाते भी हैं। मैं मेरी कविता का वो निचोड़ दे रहा हूं जिसकी कॉपी आपके सामने रखता हूं, उसको जांचना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना, कि खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त
हुए कि लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। क्या होता है जौहर? 1 मिनट के लिए जाकर के मोमबत्ती पर अपना हाथ रखना, आपको पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में प्राणों उत्सर्ग अग्नि के साथ करना क्या होता है। 1 नहीं 2 नहीं 16,000 रानियों ने एक साथ प्राणों की आहुति दी हो, ऐसा विश्व में और कहीं कोई मंजर देखने को नहीं मिलता साहब। पंक्तियां पढ़ता हूं, वो अथाह सौंदर्य की धनी थी पद्मावती। आज जरा सा सौंदर्य किसी को मिल जाए तो उसकी टिकटॉक के वीडियो वायरल हो जाते हैं। सोचना कि क्या सौंदर्य था जिसको केवल शीशे में देख करके खिलजी इतना बौरा गया कि 1 लाख सैनिक लेकर के पहुंच गया। और उस सौंदर्य के साथ हमारी मां पद्मिनी ने क्या किया, ये आखिरी पंक्तियां देख करके मुझे विदा करना। सर अब मैं आपकी तालियां मांगता हूं और आखिरी पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। सुनना, मेरा दावा है कि अब आप बजाएंगे। लास्ट पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, सुनना कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। कि खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ के निर्मित अब इतिहास नहीं होगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। आइए मैं